हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं HRMS लीव के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि कोई भी कर्मचारी अपने HRMS के थ्रू CR, रेस्ट और LAP का एक कॉम्बिनेशन के तहत कैसे लीव अप्लाई करें। इस पर आगे बात करें, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण अपडेट बता देते हैं कि अभी से पहले HRMS में जो है कि लेवल 5 तक के कर्मचारी की आईडी में ही CR का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब लेवल 6 के कर्मचारी की आईडी में भी अब HRMS के तहत CR का फॉर्मेट या CR का ऑप्शन आने लगा है। क्योंकि लेवल 6 में हर कर्मचारी जो है कि अधिकारी के रूप में नहीं है, बहुत से ऐसे कर्मचारी है जो CR के लिए एलिजिबल है। तो ये पहला महत्वपूर्ण अपडेट है। और दूसरी बात है, जो आप सबको पता है कि जैसे आप मैनुअल में CR लेते थे, HRMS में अब आपको COCL के नाम से ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट है। आइए अब हम बात करते हैं CR या COCL के साथ हम अन्य लीव को कैसे कंबाइन करें। तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि मैनुअल लीव के लिए जो आप CR का अन्य लीव के साथ जैसे कॉम्बिनेशन करते थे, वो चीज़ें यहाँ भी लागू होगी। यानी CR को आप CL के साथ नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ें कि CR को LAP के पहले लेना है, LAP के बाद आप CR नहीं ले पाएंगे। तो आज मैं जिस तरह से बात करने वाला हूँ वो ये है कि हमारा जो HRMS में लीव अप्लाई करने का जो पैटर्न होगा वो ये है CR प्लस CR प्लस रेस्ट प्लस CR प्लस LAP। इस तरह की एक फॉर्मेट में हम HRMS में आपको लीव अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए हम चले आए हैं अपने गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आपको टाइप करना है HRMS रेलवे। HRMS रेलवे जैसे आप टाइप करते हैं तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इंडियन रेलवे HRMS जहाँ पे भी लिखा है उस पर क्लिक करके हम लॉगिन हो जाते हैं। हम अपनी आईडी में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं दोस्तों। अब हम चले जाते हैं लीव मैनेजमेंट में। आप सबको पता होना चाहिए कि ये लीव मैनेजमेंट वाला ऑप्शन जो ओपन हुआ उसके बाद फर्स्ट 5 ऑप्शन जो दिख रहा है वो कर्मचारियों के लिए है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि फॉर ऑफिस यूज लिखा हुआ है। उनके बाद जो जितने भी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ये कर्मचारी के ऑफिसर के लिए है, उनके कार्यालय के अधिकारियों के लिए है या उसके डीलिंग क्लर्क के लिए है। कर्मचारियों के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पे है कि इनके ये जो 5 ऑप्शन दिख रहे हैं यही उनके काम की चीज़ है। तो ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम चले जाते हैं न्यू लीव एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं आपके यहाँ पे आपका पूरा डिटेल शो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नाम शो हो जा रहा है, आपका डिजिग्नेशन शो हो जा रहा है और यहाँ पे और भी चीज़ें शो हो जा रही है। तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं नेचर ऑफ लीव पर। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ लीव शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लीज सेलेक्ट वाले कॉलम पे सिलेक्ट करने के बाद आपको कई सारे लीव का फॉर्मेट ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो पैटर्न है वो क्या हम करने वाले हैं, CR, रेस्ट, CR और LAP का कॉम्बिनेशन। तो पहली बात तो आपको ये जानकारी हो ही गई कि HRMS लीव में आपको CR के नाम से कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि CR की जगह COCL के नाम से ऑप्शन मिलता है, कंपनसेटरी कैजुअल लीव के नाम से। तो यहाँ पे हम क्लिक कर ले रहे हैं। अब ज़रूरत है कि आपको बिल्कुल केयरफुली इस वीडियो को देखना है, क्योंकि यदि आप लापरवाह होकर देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने COCL सेलेक्ट कर लिया है। करंट लीव बैलेंस में आपका NA शो करता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँ कि यहाँ पे लीव बैलेंस आपका शो नहीं करेगा। ये चीज़ें आपके जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसको मैनुअल जो है कि मेंटेन करना होगा। अभी तक का ये अपडेट है। अब COCL का लीव फॉर्म देखना है कब से, हम उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब लीव फॉर्म हम उदाहरण के लिए आपको समझा दे रहे हैं। सपोज सितंबर के 25 तारीख से हमको CR लेना है फर्स्ट हाफ से, और आगे लेना है 25, 26, 2 दिन का CR यहाँ हो जाता है, 25 और 26 का।
ये भी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे फर्स्ट हाफ लिखा है, यहाँ पे सेकंड हाफ लिखा है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ से सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ का मतलब है दोपहर से पहले, सेकंड हाफ का मतलब है दोपहर के बाद शाम तक, यानी दोनों वक्त फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 25/9 से 26/9 का CR हमने सेलेक्ट किया है, यानी COCL सेलेक्ट किया है। टोटल कितने डेज हो गया? 2 डेज हो गया। आगे हम जाते हैं, अब 2 CR हो गया। जैसा कि अभी हमने बात किया था कि 2 CR लेंगे, फिर हमको बीच में रेस्ट लेना है, तो वो कैसे हमको लगाना है, फिर से हम यहाँ पे जो जाएंगे दोस्तों COCL सेलेक्ट कर लेंगे। अब चूंकि देख लीजिए यहाँ पे क्लियर है 25 और 26 CR हो चुका है। अब जाहिर सी बात है कि बीच में हमको एक रेस्ट लगाना है, ये उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 27 को आपका रेस्ट होगा। क्लियर? तो उसके बाद 28 को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लीव फ्रॉम 28, चूंकि यहाँ पे देखिए 25-26 CR हो गया। 27 को हम रेस्ट दिखाएंगे, वो भी हम करके दिखाएंगे। 28 को मेरा CR है, ठीक है, फर्स्ट हाफ से 28 को ही सेकंड हाफ तक मेरा CR हो गया, यानी टोटल 3 दिन का CR हमने ले लिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि 25 से 26 और 28 बीच में 27 तारीख छूटा है, इनको अभी हम रखते हैं। अभी बात क्या चल रही थी? CR रेस्ट, CR प्लस LAP लेना है। तो यहाँ पे हमको LAP फिर से ऐड कर लेना है दोस्तों, ऐड अनदर लीव पर क्लिक करना है। अब हमको क्या लेना है? LAP पे क्लिक करने लेने के बाद यहाँ पे आपका लीव बैलेंस करंट LAP बैलेंस शो होने लगता है। तो देखिए यहाँ पे 28 को मेरा CR हो चुका है। अब हम जो है कि 29 सितंबर को LAP चूज कर लेते हैं, और आपके इच्छा अनुसार हम 2 दिन का LAP ले लेते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 2 LAP हो गया। लेकिन अब देखिए आप यहाँ पे गौर कीजिए, अभी क्या था? 25 से 26 CR, फिर 28 CR और 29-30 LAP, बीच में एक 27 तारीख छूट गया, यानी 27 सितंबर को अभी मैंने बताया कि वो मेरा रेस्ट है, वीकली रेस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे आपको देखिए एक ऑप्शन शो हो रहा है, क्लिक हियर टू प्रोवाइड डिटेल्स फॉर इंटरवेंडिंग पीरियड, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 27/9/2023 यहाँ पे शो हो जाता है, दिन भी शो हो जाता है। अब चूंकि यह पीरियड आपके लिए, आपको डिसाइड करना है कि इस दिन आपका क्या था। जैसा कि मैंने कहा, इस दिन आपका वीकली रेस्ट है, साप्ताहिक रेस्ट है। अगर आपका हॉलीडे है तो हॉलीडे चूज कर लेंगे, वीकली रेस्ट हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज मान लीजिए अगर ये चीज़ें यहाँ पे 27/9 को अगर हमने गलत से वीकली रेस्ट ले लिया है, अगर हम इनको चेंज करना चाहें, मान लीजिए इस दिन मेरा हॉलीडे है, यानी वीकली रेस्ट की जगह हॉलीडे है, और ये गलत हो गया है, तो यहाँ पे ये देखिए फिर से शो कर दे रहा है। इसको जो प्रोवाइड, यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद इसको सही कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो है कि लीव कॉम्बिनेशन पूरा हो चुका है ना। फिर से मैं आपको बता दूं, 25 से 26 CR और 27 को रेस्ट, यहाँ पे देखिए ये शो हो रहा है 27 को रेस्ट, 28 को फिर CR, 29 और 30 को LAP। यानी मेरा अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि लीव का जो फॉर्मेट हुआ, यानी 2 CR, उसके बाद एक रेस्ट, फिर CR, फिर LAP, ये मेरा पूरा लीव का पैटर्न रहा। यहाँ तक आई होप कि किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब काम की चीज़ें ये है कि यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर लीविंग परमिशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे जाना है। हमारे बहुत सारे कर्मचारी अभी भी गलतियाँ कर रहे हैं कि वो हेडक्वार्टर लीव परमिशन नहीं लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। अगर आप हेडक्वार्टर लीव परमिशन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ही हो जाता है कि आप हेडक्वार्टर में ही रहने वाले हैं, जबकि वो लीव लेके कहीं और जाते हैं। तो ये गलती ना करें, कभी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए इस सब चीज़ को बिल्कुल केयरफुली देखिएगा। हम हेडक्वार्टर लीव परमिशन में यस कर लेते हैं। यस में अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो यहाँ यस कीजिए, अगर नहीं जाना है तो नो रहने दीजिए। अब चूंकि मेरा लीव कब से है, 25/9 से हो जा रहा है 30/9 तक मेरा लीव हो जा रहा है टोटल। तो अब यहाँ पे हम हेडक्वार्टर लीव फ्रॉम हम चूज कर लेंगे 25/9 से, और
लीव अप टू 30/9 तक, यानी इस तरह मेरा टोटल 6 डेज हमको हेडक्वार्टर लिविंग परमिशन मिल जाएगा। अब एक चीज़ और, जैसा कि जब हमने CR के लिए स्पेशल वीडियो बनाया था तो उसमें हमने बताया था कि आपको उसके लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कंपलसरी है अपलोड करना है। ठीक है, वो चीज़ें आप अगर इस लैपटॉप से हम ये लीव अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे लिए ज़रूरत है कि सिंगल फॉर्मेट में एक PDF बनाना है और इस सिस्टम में उसको रखना है, उसके बाद हमको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसा कि हर लीव में आप करते हैं, ग्राउंड ऑन व्हिच लीव अप्लाइड, किस ग्राउंड पे हमने लीव अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आप अपने अपने हिसाब से रीजन लिख देंगे। यहाँ पे मैं अपना रीजन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना लिख दिया है फॉर अर्जेंट वर्क। आप अपने हिसाब से जो रीजन है वो यहाँ लिख दीजिए। अगला ऑप्शन आता है एड्रेस का। जैसा कि हर बार हम आपको बताते आए हैं कि एड्रेस वाले कॉलम में आप कंपलसरी बना लीजिए इस चीज़ को। हालांकि HRMS में इस चीज़ को कंपलसरी नहीं किया गया है। आप अगर एड्रेस नहीं भी लिखेंगे तो ये लीव वैध हो जाएगा, लेकिन मेरी सलाह है कि आप अपना जो इस लीव पीरियड के दौरान एड्रेस रखने वाले हैं वो एड्रेस यहाँ निश्चित रूप से भरें। ठीक है, तो अब उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एड्रेस लिख दे रहा हूँ। मैंने अपना एक शॉर्टकट में लिखा है। अब आगे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ये कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि आपका स्टार मार्क नहीं है। बहुत सारे कर्मचारी ये देखेंगे कि स्टार मार्क जहाँ है सिर्फ वही कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। COCL की स्थिति में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करना कंपलसरी है। अब ये चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई PDF अपलोड नहीं करते हैं या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आगे है फॉरवर्ड लीव। अब जो है कि हम लीव यहाँ पे अपने सैंक्शनिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करना चाहेंगे, तो हम अपने इंचार्ज का यहाँ पे नाम जो है कि सिलेक्ट कर लेते हैं। HRMS ID हमने डाल दिया अपने इंचार्ज का। याद रहे अभी तक हमने अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। अब हम चले जाते हैं सबमिट एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पे देखिए साफ लिख दे रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड इज रिक्वायर्ड फॉर द लीव टाइप COCL। यहाँ पे ओके करना है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे अपलोड करना कंपलसरी है। एक चीज़ और देख लीजिए जो आपने अभी तक गौर नहीं किया होगा, मैं पीछे से लौटकर आपको दिखा रहा हूँ। मैं अपनी आईडी से आपको COCL अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, लेकिन यहां पे देखिए एक चीज शो हो रहा है रेड कलर में, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। यहां पे लिखा है बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल फॉर अवेलिंग कंपनसेटरी CL एज पर एक्सटेंट रूल। मतलब ये HRMS आपके ऊपर छोड़ता है कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आप COCL के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि लेवल 6 की आईडी में तो ये COCL आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कर्मचारी COCL के लिए एलिजिबल है। अब आपने तो सबमिट कर दिया है, वो आपका जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका COCL वह सैंक्शन करे या ना करे। करना है तो वह रूल को फॉलो करेगा। तो इस तरह अगर आपने पूरी तरह एप्लीकेशन को प्रॉपरली जो है कि फिल कर लिया है, यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे अपलोड कर दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन कर लेना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनके पास आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जैसे सबमिट होगा, चूँकि मैं यहाँ सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें आपको सिर्फ ये समझाना था, तो आई होप कि वीडियो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। और मैं निष्कर्ष रूप में बता दूं कि मेरा ये लीव का फॉर्मेट जो हुआ है CR प्लस रेस्ट प्लस CR प्लस LAP, इस तरह टोटल 6 डेज का हमने हेडक्वार्टर लीव परमिशन के साथ एप्लीकेशन अपलोड करना मैंने सिखा दिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और पहली बार अगर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।